मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री बनने का ख्वाब पालने वाले कमलनाथ की पार्टी कांग्रेस चुनाव क्या हारी, कमलनाथ तो किनारे ही लग गए। पहले उनके हाथ से प्रदेश अध्यक्ष का पद गया और अब दूसरे दलों के साथ तालमेल करके सीट शेयरिंग के लिए बनी कमेटी से भी उनको बाहर कर दिया गया है। जबकि उनके साथ ही चुनाव हार चुके राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल इस कमेटी का हिस्सा है। तो क्या कमलनाथ को अखिलेश यादव से तालमेल न कर पाने और उनके खिलाफ बयान देने का खामियाजा भुगतना पड़ा है, या फिर कहानी कुछ और है? आज बात करेंगे विस्तार से। नमस्कार, मैं हूं अविनाश और आप देख रहे हैं अनकट। अपनी चौथी बैठक के बाद विपक्ष के इंडिया गठबंधन की तस्वीर अब थोड़ी थोड़ी साफ होती नजर आ रही है। हालांकि अगर मध्य प्रदेश के तत्कालीन पीसीसी चीफ कमलनाथ ने जिद नहीं पाली होती तो शायद विधानसभा चुनाव में ही इंडिया की तस्वीर थोड़ी साफ हो गई होती और तय हो गया होता कि और कोई साथ हो न हो, कम से कम कांग्रेस और समाजवादी पार्टी तो एक साथ है ही। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अखिलेश यादव ने अपनी ओर से कोशिश भी की। मध्य प्रदेश में 5-6 सीटों पर ही समझौते की बात भी कही, लेकिन कमलनाथ अड़ गए और कह दिया कि छोड़िए अखिलेश को। अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि ठाकरे भी बोला, अरे भाई छोड़ो अखिलेश। और यहीं से बात बिगड़ गई। अखिलेश यादव ने भी कह दिया कि उनके साथ जो रवैया मध्य प्रदेश में हुआ है, कांग्रेस के साथ यूपी में भी वो वही रवैया अख्तियार करेंगे। इतना ही नहीं, अखिलेश यादव ने तो इशारों में अमेठी और रायबरेली में भी समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार उतारने का ऐलान कर दिया, जो कांग्रेस या कहिए कि गांधी परिवार की परंपरागत सीटें हैं। इंडिया गठबंधन अब मुझे पता लगा मध्य प्रदेश के बाद भारत के चुनाव के लिए है, इंडिया के चुनाव के लिए है, देश के चुनाव के लिए है। तो देश का चुनाव आएगा तब बात की जाएगी, और जिसको सीट चाहिए होगी या जिस पे बातचीत होगी वो अलग प्लेटफॉर्म है। लेकिन ये सवाल ये है, क्रेडिबिलिटी का है, कि अगर कांग्रेस इसी तरह का व्यवहार करेगी तो कौन उनके साथ खड़ा होगा। जब विधानसभा चुनाव के नतीजे आए तो न कांग्रेस के हाथ सत्ता लगी और न अखिलेश यादव के हाथ एक भी सीट। फिर इंडिया की बैठक भी होनी थी, और जाहिर है कि इस इंडिया में कांग्रेस भी शामिल है, जिसे उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी से गठबंधन करके ही कुछ हासिल हो सकता है। तो सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय होने से पहले ही कांग्रेस ने समाजवादी पार्टी के लिए रोड़ा बन चुके कमलनाथ को किनारे लगा दिया, जो समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव के लिए एक इशारा था कि अब सपा और कांग्रेस गठबंधन में कोई रोड़ा नहीं बनेगा। अब कांग्रेस ने अपनी ओर से तो पहल कर दी, लेकिन क्या अखिलेश यादव पुरानी बातें भूलकर गठबंधन धर्म निभाएंगे, या फिर बात जब सीट शेयरिंग पर आएगी तो अखिलेश यादव भी कमलनाथ की तरह ही अड़ जाएंगे और उनकी सीट शेयरिंग राष्ट्रीय लोकदल के जयंत चौधरी तक ही महदूद रह जाएगी? आखिर क्या होगा उत्तर प्रदेश में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला? इसके लिए करना होगा 31 दिसंबर को होने वाली इंडिया की 5वीं बैठक का इंतजार। तो इंतजार करिए और देखते रहिए अनकट। शुक्रिया।